हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज का ये वीडियो उन सभी को समर्पित है जो लोग नाइलिट से ओ लेवल या ए लेवल या बी लेवल कर रहे हैं, जिनके कोर्स में आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स नाम का सब्जेक्ट है। तो ये वीडियो खास मैंने बनाया है जो लिब्रे ऑफिस होता है उसका राइटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए। तो बिना एक सेकंड देरी के चलिए शुरू करते हैं। जो नाइलिट ओ लेवल है उसका सिलेबस आके लगभग 2 साल हो गया, और ये कोविड वाला जो ईयर था 2020, उस टाइम पे इसने सिलेबस को अनाउंस किया था। जो रिवीजन 5 के नाम से सिलेबस अभी मौजूद है। तो पुराने जितने बच्चे बचे हुए थे वो तो रिवीजन 4 के साथ पेपर अभी भी दे सकते हैं अगर उनका बैक बचा हो तो, बैकलॉग अगर हो तो। अदरवाइज जितने भी नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ओ लेवल और ए लेवल में, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये सभी के सभी अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये सिलेबस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट जो है डिटेल सिलेबस में आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग नाम का चैप्टर, और इसी वर्ड प्रोसेसिंग के चैप्टर को आज मैं पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा इसी एक सिंगल वीडियो में। और आगे आपके स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन, फिर इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब और नेटवर्किंग के बेसिक्स हैं कुछ कुछ। तो इनमें क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि MS ऑफिस भी आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप लिब्रे ऑफिस भी पढ़ सकते हैं, और मास्टरिंग MS ऑफिस हो गया, MS ऑफिस 2016 हो गया। बट स्पेसिफिकली जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखे थे पुराने इसमें, तो इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि जैसे आप IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का पेपर देने जाते हैं तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस से भी इसमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग और ऑटोमेटिक ग्रामर चेकिंग को कैसे बंद और सक्रिय किया जाता है। तो जैसा ये क्वेश्चन है वैसे ही मैंने जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं आज तक पिछले 2 सालों में, उन क्वेश्चन की यहाँ पे लिस्टिंग भी करी हुई है। तो ये आज के ही लेक्चर में ये जो टॉपिक्स हैं कवर हो जाएंगे, और साथ ही साथ ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन सारी चीज़ों को हम लिब्रे ऑफिस में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसे सवालों के साथ के लिए ये पूरा वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, और हो सकता है अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख के जाएँ तो आपके वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा उन्हें कवर अप कर सकूँ। मेरे भी स्टूडेंट्स हैं ओ लेवल के, ए लेवल के, मैं भी पढ़ाता हूँ, और मैंने भी ओ लेवल काफ़ी पहले किया हुआ है। इट्स वेरी गुड वीडियो फिर फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहला जिसमें टॉपिक है वो वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स है, और यहाँ पे सिलेक्शन करके मैंने क्या किया है, इन सभी पूरे के पूरे सिलेबस को यहाँ पेंट ब्रश पे मैंने पेस्ट इसलिए कर दिया है क्योंकि जो टॉपिक अपन एक बार ख़त्म कर लेंगे उसको यहाँ से इस तरीके से सिलेक्शन करके अपन उसको डिलीट कर सकेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स में आप चाहें तो मेरा एक वीडियो है जिसमें इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग जो काफ़ी फेमस है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये देना चाहूँगा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको आप किसी भी आज की तारीख में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है इसमें हम जो कैरेक्टर बेस्ड प्रोसेसिंग होती है, जो टेक्स्ट बेस्ड प्रोसेसिंग होती है वो किया करते हैं, जैसे कि एडिटिंग करना, उसकी फॉर्मेटिंग करना, अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट करना, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, एक्सेट्रा। ये वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक्स में आता है। साथ ही साथ इसमें आपको स्पेलिंग, ग्रामर, टेबल्स, चार्ट वगैरह ये सारी चीज़ें भी आप बना सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा एडवांस सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसिंग का जिसमें सारे काम होते हैं। इसको आप टाटा बाय बाय बोल सकते हैं इस टॉपिक को। आगे बढ़ते हैं कि ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। तो देखिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नॉर्मली हम लोग 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखते हैं। एक तो जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड होता है, तो मेरे कंप्यूटर सिस्टम में आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड डला हुआ है। तो ये जो वर्ड है इसको ओपन करना मतलब आप डायरेक्टली वर्ड टाइप करिए और आपका जो पैकेज है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लॉगिन करके अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को भी देख सकते हैं, और चाहे तो न्यू डॉक्यूमेंट या जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर सिस्टम में है ऑलरेडी आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में जाने के लिए आप यहाँ पे 2 तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। एक तो आप क्या है, डायरेक्टली लिब्रे ऑफिस नाम का इसमें फोल्डर बने रहता है, जिसको आप ओपन अगर करेंगे तो यहाँ से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आपको क्या बनाना है। अब जैसे यहाँ पे अनटाइटल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे रिकवरी दे रहा है पुराना किसी डॉक्यूमेंट का। अगर आप इसको डिस्कार्ड करेंगे तो फिर आपके पास में आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपके पास में कि वेदर यू वांट टू क्रिएट राइटर या फिर कैल्क। मतलब ये एक ऐसा मॉल जैसा है जहाँ पे आपको मल्टीपल शॉप्स मिलती हैं, जहाँ पे जाके आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या खरीदना है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको
पूरा का पूरा ऑफिस खोल के दे दिया है मेन्यू की जगह, और जहाँ से आप विजुलाइज करके किसी चीज़ को अच्छी तरीके से ओपन करके चला सकते हैं। तो ये पहला तरीका है लिब्रे ऑफिस के राइटर को ओपन करने का। और दूसरा है कि आप सीधा सीधा यहाँ पे लिब्रा जो आपका राइटर है, जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन होता है, जो सबसे पहले आ रहा है लिब्रा टाइप करने से, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग कि आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज को आप किस तरीके से खोलते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट इज़ टाइटल बार। टाइटल बार और मेन्यू बार में एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ कि टाइटल बार हम किसे कहते हैं, जिस जगह पे आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल शो होते रहता है। जैसे यहाँ पे अनटाइटल 1 लिखा हुआ है, सो एक्चुअली में ये एक बार होता है। बार इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इट्स इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन अपन बनाते हैं सो इट इज़ नोन एज बार। तो इस बार में आपका जो भी डॉक्यूमेंट का नाम होता है, जैसे MS वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है, वैसे यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है। जब आप इसे सेव कर देंगे किसी भी नाम से, फॉर एग्जांपल मैं इसे सेव कर रहा हूँ एग्जांपल के नाम से, तो यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल डॉट ODT इसका एक्सटेंशन होता है। ODT का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। सो ये सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि ODT का फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से। सो ओपनिंग डॉक्यूमेंट के साथ में आप ये भी मतलब टाइटल बार के साथ में इन 2-3 चीज़ों को भी फ्री में समझ चुके हैं। टाइटल बार के नीचे में आपको कुछ यहाँ पे कमांड्स दिखाई दे रहे हैं, जिनमें हर कमांड के नीचे में एक छोटा सा लाइन बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जैसे व्यू है, तो व्यू के नीचे आपको छोटा सा एक हाइफन दिखाई दे रहा है, इसको अपन हाइफन बोलते हैं। और ये जो हाइफन है ये बड़ी काम की चीज़ होती है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि जब आप अल्टर की प्रेस करते हैं और जो भी हाइफन है आप उसे अगर प्रेस करेंगे, जैसे फाइल के नीचे F है, तो अगर आप अल्टर के साथ में F प्रेस करेंगे, सो विदाउट यूजिंग अ माउस, बिना माउस के प्रयोग से आप किसी भी मेनू पे जा सकते हैं। जैसे हेल्प आपको ओपन करना है तो आप अल्टर H दबाइए, अगर आपको विंडो खोलना है तो W दबाइए, और फिर जो भी कमांड आपको देना है, जैसे यहाँ पे क्लोज विंडो लिखा हुआ है, तो आप C दबाएंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए वापस आपका जो राइटर है वो क्लोज हो गया। तो ये एक्चुअली में जो आपने देखा, इट इज़ एक्चुअली अ मेन्यू बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। तो इसके मेन्यू में कितने ऑप्शंस हैं, तो आप इसकी काउंटिंग कर लीजिए, 4, 4, 8 और 3, 11। मतलब फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फ्रॉम, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। तो ये जो मेन्यूज होते हैं ये आपको क्या सहायता करते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे कोई चीज़ को बोल्ड करना है, तो जस्ट आई एम टाइपिंग माई नेम, और इसके बाद अगर मुझे बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, जस्ट बोल्ड बटन पे क्लिक करके इसे बोल्ड कर देता हूँ। अब इसी काम को अगर आप मेन्यू बार के थ्रू करना चाहते हैं तो एडिट पे जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा, सॉरी एडिट में नहीं, फॉर्मेट में मिलेगा। फॉर्मेटिंग क्योंकि अपन करें तो फॉर्मेट में भी आपको इसकी जो स्टाइल होती है, ठीक है, टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है, तो इसके साथ साथ आपको मेन्यू बार में इसका शॉर्टकट क्या है वो भी मिल जाता है। तो यहाँ से आप एक बार ऐसे देख के रख लीजिए कि आप किस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो मेन्यू बार में आपको सारे कमांड्स के ऑप्शन मिलते हैं। तो मेन्यू बार वो जगह होती है जो हमको कमांड देने की अनुमति देता है, वेयर वी इनपुट एनी कमांड टू आवर माइक्रोसॉफ्ट राइटर। सो एक क्वेश्चन पूछा गया है O लेवल के एग्जाम में कि सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। सो इसकी होती है Ctrl+Shift+P, और सब स्क्रिप्ट के लिए होती है Ctrl+Shift+B। ठीक है, तो P से होता है सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर जाना किसी चीज़ का, और सब स्क्रिप्ट मतलब जैसे अपन केमिकल फार्मूला लिखते हैं, जैसे लाइक H2O लिखना है तो अपन सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं एक बार इसको ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ पे H2O लिख देते हैं अपन डायरेक्टली, और इस O को, सॉरी इस 2 को मुझे क्या करना है, सब स्क्रिप्ट बनाना है। तो मैं इसका पहले सिलेक्शन करूंगा और यहाँ से Ctrl+Shift के साथ में B दबाऊंगा, तो देखिए क्या हो गया, सब स्क्रिप्ट बन गया। इसी तरीके से अगर मुझे लिखना है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, यहाँ पे अगर मुझे A जो स्क्वायर है 2 है, इसको सुपर स्क्रिप्ट करना है तो P का इस्तेमाल करेंगे Ctrl+Shift के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा, आपका सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। तो ये है आपका मेन्यू बार, जहाँ से आपको शॉर्टकट भी पता चल जाता है और कुछ कुछ क्वेश्चन भी निकल के आ जाते हैं। तो ये आपका जो पहला लाइन है वर्ड का, ये इस तरीके से समाप्त होता है। नेक्स्ट है आपका टूल बार एंड साइड बार। ठीक है, तो टूल बार ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होता है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जस्ट अभी मेन्यू बार के बताने के टाइम पे जब मैंने बोल्ड पे क्लिक किया था तो इतने सारे जो आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं ये पूरे के पूरे मौजूद हैं इस पर्टिकुलर एक टूल बार के ऊपर में।
तो इन टूल बार को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, न्यू क्रिएट करने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है प्रिंटिंग से रिलेटेड, जैसे प्रिंट प्रीव्यू है और एक्सपोर्ट डायरेक्टली टू पीडीएफ है। सो आप जैसे ही यहाँ पे टूल बार पे किसी खाली जगह पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करने से यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता। पुराने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर होते थे उसमें आता था। तो अगर आपको इसको कस्टमाइज करना है, अगर आप अपने तरीके से कोई टूल बार को ऐड भी करना चाहते हैं, तो अगर आपको सफिशिएंट नहीं लग रहा हो तो आप टूल्स मेन्यू में जाइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कस्टमाइज। कस्टमाइज में क्लिक करने के बाद जो आपका सेकंड नंबर का टैब होता है वो होता है टूल बार्स। तो मेन्यूज को कस्टमाइज करने के लिए मेन्यूज, टूल बार्स को कस्टमाइज करने के लिए टूल बार्स, और यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन का मतलब है जैसे यहाँ पे आपको कहीं पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, लाइक दिस इज जस्ट एक्सपेरिमेंटल, कि जैसे फॉर्मेटिंग में आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दिख रहा है। अब यदि आपको कोई अपना खुद का ऑप्शन चूज करना है तो आप यहाँ पे कैटेगरी में पहले यहाँ पे ऑल कमांड सेलेक्टेड रहता है, आप यहाँ से फॉर्मेट चुन लीजिए। फॉर्मेट चुनने के बाद में अगर आपको कोई अपना खुद का कोई कमांड ऐड करना है, जैसे आप जिसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको कभी क्लियर करना हो फॉर्मेटिंग को, ठीक है, तो फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड है, आप इसको सिंपली क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद में आप इसको अप्लाई कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे जो क्लियर वाला जो चीज़ है, सॉरी ये तो दूसरा चीज़ है, यहाँ पे आपको ये, सॉरी इस लास्ट में आपको दिख रहा है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ये नया ऑप्शन आपके पास में आ गया। तो आप कोई भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं टूल बार्स में इस तरीके से। एक बार और करके देख लीजिए, कस्टमाइज, और जो भी ऑप्शन आपको ऐड करना, जैसे ये 200% ही लिखा है टूल बार्स के अंदर में, आप इसको डायरेक्टली क्या करिए, राइट क्लिक करके मूव कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो ये 200% होता क्या एक्चुअली में, कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 200% व्यू में आपको दिखाई देने लग जाता है। सो दिस ऑप्शंस जो है, ये ऑप्शंस आपके व्यू में अवेलेबल होते हैं कि आप कितना जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना जूम हो सकता है उसके लिए शॉर्टकट भी है, फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे, सॉरी फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया हुआ है, और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं 200 यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप खुद से कुछ परसेंटेज देना चाहते हैं तो जूम में जाके आप यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं, लाइक 1000 अगर आप देंगे तो 1000 तक इसमें जूम हो जाता है। और ज़्यादा जूम करना है तो चलिए चेक कर लेते हैं अपन कि कितना इसमें जूम हो जाता है मैक्सिमम। अगर किसी को पता है तो बताइए कि यहाँ पे अपन ने दिया था 1000 और यहाँ पे आया है 600, तो इट मीन्स दैट कि अगर आप 650 भी देंगे तो आई थिंक इसमें 650 से ज़्यादा जूम नहीं होता, आई मीन 600 से ज़्यादा जूम नहीं होता। दिस इज द आंसर। सो ये था आपका टूल बार। अब आते हैं अपन साइड बार की तरफ। तो साइड बार क्या होगा, जो साइड में बार बना हुआ आपको दिख रहा है, इट इज़ नोन एज साइड बार। ये आपके जो शॉर्टकट्स होते हैं छोटे छोटे जो आप यूज़ करते रहते हैं, या आपको यूज़ करने हो तो इसके लिए अपन साइड बार का यूज़ करते हैं। साइड बार को हाइड करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया होता है जिससे आप इसको हाइड कर सकते हैं और इसको आप वापस ऑन कर सकते हैं। ये साइड बार काफ़ी यूज़फुल होते हैं, किस लिए, ताकि आप कोई कमांड त्वरित दे सकें, तुरंत दे सकें। जैसे मुझे कोई कलर वगैरह चूज़ करना हो, स्टाइल चूज़ करना हो, या फिर कोई गैलरी में जाके फ़ोटो वगैरह मुझे ऐड करनी हो, या फिर मुझे कुछ स्टाइल के इंस्पेक्शन करनी हो, इस तरीके की चीज़ों के लिए ये जो साइड बार होता है काफ़ी इस्तेमाल आता है। आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट और ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है कि आप नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसे कैसे ओपन करते हैं। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ इसी लेक्चर के दौरान कि नया डॉक्यूमेंट के लिए आप न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करिए, आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसे सेव करना है तो ओपन करने के पहले आपको सेव तो करना पड़ेगा। तो हमने जो डॉक्यूमेंट को सेव किया है उसका नाम अपन ने क्या रखा था, आई थिंक एग्जाम्पल, राइट। सो एग्जाम्पल को आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए और यहाँ से ओपन में क्लिक करिए, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है ओपन हो जाएगा। सो यही स्टेप्स को आपको एग्जाम में लिखना रहता है कि हाउ टू ओपन राइटर डॉक्यूमेंट, जस्ट राइट द स्टेप्स। सो आपको लिखना यही है कि फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, देन यू हैव टू गो टू द ओपन कमांड, देन यू विल सेलेक्ट द फाइल और टाइप द फाइल नेम, देन यू विल क्लिक ऑन द ओपन बटन, द डॉक्यूमेंट विल बी ओपन। और अगर आपको इसको डायरेक्टली कमांड के थ्रू करना है तो आप यहाँ से ओपन टूल में क्लिक कर सके किसी भी बटन को यहाँ पे, मतलब सॉरी किसी भी फाइल को सिलेक्शन करके ओपन कर सकते हैं। तो ये है आपका क्रिएटिंग और ओपनिंग डॉक्यूमेंट। तो मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ और आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे कहाँ पे, ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन करने से क्या होगा कि आपकी ना सेपरेट विंडोज में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी ओपन हो सकते हैं। जैसे ये A² B² वाला एक और फाइल मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ, मान लीजिए एक्सप्रेशंस, EXP नाम रख देते हैं इसका।
और यहाँ पे एक्सप्रेशन को अपन सेव करने के बाद क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक बटन यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक कमांड दिया हुआ है क्लोज। तो मैं इसमें क्लोज में क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, फाइल में जाके ओपन करना है, वो भी मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन की सहायता से एग्जाम्पल को सिलेक्ट करूंगा और एक्सप्रेशन को भी सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। एंड वेन एवर यू क्लिक ऑन द ओपन बटन, तो आपके दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं एक साथ ओपन होंगे, आप उसको यहाँ से जाके देख सकते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट डॉक्यूमेंट एंड दिस इज अवर सेकंड डॉक्यूमेंट। सो ये होता है ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर भी समझिए, पहले आपसे क्या पूछ रहा था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, है ना। और यहाँ पे एक साथ अगर आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और सिमिलरली अगर आपको एक साथ सारे डॉक्यूमेंट्स क्लोज करने हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करिए और क्लोज ऑल विंडोज में कर दीजिए। तो आपका जो पूरा का पूरा ऑफिस है वो बंद हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फाइल में जाके सीधा सीधा क्या करिए, एग्जिट लिब्रे ऑफिस में क्लिक कर दिए या फिर Ctrl+Q दबाइए। तो आपका जो पूरा का पूरा ऑफिस खुला हुआ था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सेव एंड सेव एज, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग हमने पढ़ लिया। तो सेव एज का मतलब बहुत ही आसान है कि हमने जो फाइल बना के रखी हुई है इस पर अगर हम कोई भी एडिटिंग करते हैं और सिंपली सेव करते हैं तो सेव करने से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। एक चीज़ पर और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जैसे आप टाइप करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे एक रेड डॉट आ जाता है सेव बटन पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करूँ या इस कमांड पे क्लिक करूँ या फाइल में जाके सेव बटन दबाऊँ तो ये फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी और ये रेड डॉट जो है यहाँ से गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अब सेव एज ऑप्शन क्यों दिया हुआ है, क्योंकि सेव एज से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको दो काम करने हो। नंबर 1, अगर आप फाइल को नए नाम से सेव करना चाहते हैं, जैसे इसका नाम एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो पहला चीज़ हो गया नाम चेंज करना सेम लोकेशन पे। दूसरा ये होता है कि आप अगर इसको किसी नए लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं तो आप नई लोकेशन पे जाके ऑब्वियसली नए नाम के साथ तो कर ही सकते हैं और उसी पुराने नाम के साथ भी सेव कर सकते हैं। अगर आप वही नाम देंगे तो पुरानी जो फाइल है वो रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को सेव करते हैं, जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, सेव एज कर दिया, तो अब जो पुरानी फाइल खुली थी वो बंद हो चुकी है। वो कहाँ पे सेव है, डॉक्यूमेंट में सेव है। और जो नई फाइल हमने क्रिएट किया है वो कहाँ पे है, वो हमारी नई जगह पे है। तो ये होता है सेव एज ऑप्शन, जो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेव एज में और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आप सेव एज टेम्पलेट कर सकते हैं और आपको किसी नई फाइल फॉर्मेट में अगर किसी चीज़ को सेव करना हो तो भी आप यहाँ से चूज़ करके, जैसे वर्ड है, डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट फाइल है, रिच टेक्स्ट है, एक्सेट्रा, आप इसमें भी सेव कर सकते हैं। इसी के साथ सेव एज में एक और ऑप्शन भी होता है कि आप अगर अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो सेव विद पासवर्ड भी ऑप्शन आप दे सकते हैं। तो जब आप बटन दबाएंगे सेव तो आपसे पूछेगा कि क्या आप इसमें कोई पासवर्ड देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर करिए कुछ भी और कंफर्म करिए उसको कि आप ये पासवर्ड दिए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो आपको पासवर्ड इनपुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल को, यहाँ पे आपको लॉक बना हुआ दिखाई दे रहा है, का मतलब ये है कि ये पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। तो जब तक आप इसमें पासवर्ड इनपुट नहीं करेंगे, वो भी करेक्ट वाला, तब तक ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए हमें करेक्ट पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी ओपन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड देने के बाद डॉक्यूमेंट जो है वो यूजेबल नहीं रह जाता, केवल जो उसको इनक्रिप्ट किया है पासवर्ड के साथ में वही उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये था आपका सेव एज ऑप्शन। इसके बाद में फिर आता है आपका हेल्प, यूजिंग द हेल्प। हेल्प तो बहुत आसान सी चीज़ होती है कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए, बट आसान सी चीज़ के साथ साथ आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये सभी के सभी हेल्प की फ़ाइल नहीं बनाते, ये सभी के सभी अब ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड करने लगे हैं। तो लिब्रे ऑफिस हेल्प में आप जाएंगे तो आपके ब्राउज़र पे एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड पूरी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे आपको अगर कोई टॉपिक सर्च करना है, लाइक फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, और जैसे आपको बुलेट्स की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, आप कोई भी टॉपिक सर्च करना चाहें तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग वगैरह आप कैसे बनाते हैं यहाँ से बना सकते हैं। तो दिस इज़ योर हेल्प। और दूसरा चीज़ इसमें एक और अच्छी कम्युनिटी कि आप यहाँ पे ग्रुप में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी ओपन ऑफिस में। ओपन ऑफिस में आप आईडी बना लीजिए, लॉगिन में जाके लॉगिन सेक्शन में जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आप इसी तरीके से सवाल जवाब कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करिए और अपना आईडी बना के आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सवाल जवाब भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेल्प। फिर आता है आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब ये है कि जो आप पेज बना रहे हैं उसका सेटअप करना।
मीन्स कितनी मार्जिन होगी। ठीक है। पेज सेटअप के लिए आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है, देन यहाँ से चूज़ करना है पेज स्टाइल। पेज स्टाइल में जाके आप जाइए पेज टैब पे, ध्यान रखिएगा यहाँ से आपको कौन सा पेपर में आपको प्रिंट करना है, लाइक पेपर का साइज़ हो गया, उसकी हाइट और विड्थ कितनी है, लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है, मतलब इसका ओरिएंटेशन सेट करना, मार्जिन आपको कितनी दे रही है, लाइक आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए मार्जिन। ठीक है। और यहीं पे क्वेश्चन का आंसर मैं दे दे रहा हूँ कि इसमें एक गटर मार्जिन करके भी होता है। जो गटर मार्जिन क्या होता है, जो आप एक्स्ट्रा स्पेस देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो आप पहले इतना अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद में जो एरिया है यहाँ पे आपको, तो ये आपके लिए थोड़ी सी दुखद खबर है कि ओपन ऑफिस राइटर में गटर मार्जिन नाम की चीज़ को नहीं दिया गया है। तो आप उसको लेफ़्ट या राइट मार्जिन से बढ़ा के चाहे तो सेट कर सकते हैं, क्योंकि गटर मार्जिन का मतलब ये होता है कि जिस तरफ से आप बुक को प्रिंट कर रहे होते हैं उस तरफ से थोड़ी सी मार्जिन बाइंडिंग करने के लिए दी जाती है। बट आजकल में भी सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन हो रही हैं, तो इसकी ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। बट फिर भी गटर मार्जिन नाम की चीज़ अभी भी होती है, एग्ज़ाम में कभी कभी आता है, सो याद रखिएगा। सो दिस इज़ योर लेफ्ट राइट मार्जिन के साथ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बुक को ऊपर से प्रिंट कर रहे हैं तो टॉप के साथ में आप इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। भले आपको डिस्प्ले नहीं करेगा गटर मार्जिन जैसे वर्ड एक्सेल में करता है, बट इसमें गटर मार्जिन का ऑप्शन है ही नहीं फिलहाल। अगर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मेरी जानकारी में इसमें गटर मार्जिन नहीं होती। आगे बढ़ते हैं पेज लेआउट की तरफ। तो पेज लेआउट का मतलब है जो अभी हमने देखा ना, ओरिएंटेशन जिसको बोलते हैं, उसी को हम पेज लेआउट कहते हैं कि वो पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। फिर आता है पेज का बॉर्डर्स और वाटरमार्क। तो ये क्वेश्चन तो हमारा आया हुआ है और ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो भी कवर हो रहा है कि वाटरमार्क जो है वो लिब्रे ऑफिस में कैसे हटाया जाता है या लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन पिछले साल ही आया था 2021 में। तो यहाँ पे जैसे आपको फॉर्मेट करना है तो आप सबसे पहले पेज स्टाइल में जाइए और हमारा टॉपिक क्या है, पहला पेज बॉर्डर है और उसके बाद में वाटरमार्क है। तो पहले हम बॉर्डर्स पढ़ेंगे फिर वाटरमार्क पढ़ेंगे। तो अगर आपको इसमें बॉर्डर देना है तो बॉर्डर देने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर टैब है और पूरे के पूरे पेज का अगर आपको बॉर्डर देना है तो आप कोई भी एक बॉर्डर सेलेक्ट कर लीजिए। ये पेज की चारों तरफ आपको मार्जिन के अंदर में दिखाई देने लगेगा। इसी तरीके से अगर आपको वाटरमार्क देना है, अच्छा बॉर्डर में थोड़ा सा और कि जैसे आपको कोई स्टाइल जैसे डॉटेड है, लाइंस हैं, विड्थ है, ये सारी चीज़ें भी ध्यान पे रखनी पड़ेंगी। और अगर आपको 3D वाला बॉर्डर देना है तो आप इस तरीके से 3D बॉर्डर मतलब शेडो के साथ में दे सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने लग गया। तो इस तरीके से आप पेज का बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आप किस तरीके से वाटरमार्क देते हैं, तो इसके स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। वाटरमार्क के लिए सबसे पहले आप जाइए फॉर्मेट मेन्यू में, यहाँ पे मिलेगा आपको वाटरमार्क। वाटरमार्क में क्लिक करते ही साथ आपके सामने एक विंडो आ जाएगी जहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है टेक्स्ट, फॉन्ट, एंगल एंड ट्रांसपेरेंसी। सो सबसे पहले आप टेक्स्ट लिख दीजिए। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ कॉपीराइट, तो आप यहाँ पे कॉपीराइट लिखना चाहते हैं और अपना नाम लिखना चाहते हैं, लाइक अतः राशमी सर कि इनका कॉपीराइट है इसमें। आप जो भी फॉन्ट देना चाहते हैं यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट की लिस्ट आपको आपके सिस्टम के हिसाब से मिल जाएंगी। देयर आफ्टर आप एंगल कितना देना चाहते हैं, 45 डिग्री या 30 डिग्री, आपकी मर्जी। ट्रांसपेरेंसी कितना देना चाहते हैं और कलर क्या चूज़ करना चाहते हैं। तो नॉर्मली जो वाटरमार्क का कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है और इसमें ट्रांसपेरेंसी इसलिए दी जाती है क्योंकि एक बार ये आ जाता है तो इसके ऊपर से जो टेक्स्ट है ना वो आपको दिखना चाहिए। दैट इज़ वाई इसमें हमेशा ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो एक इमेज हो गया और अगर इसकी जगह में कोई टेक्स्ट होता तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टेक्स्ट जो है वो क्या होगा, इसके साथ में ओवरले करेगा। आई मीन टू से कि मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और कुछ टेक्स्ट लेके आ जाते हैं, लाइक यही टेक्स्ट ले आते हैं आपसे अपन, कॉपी एंड पेस्ट। आप देखेंगे यहाँ पे कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ मैं, तो आपको जो क्लियर कट मैसेज है वो मिल जाएगा। देखिए आप इसको जूम करके कि ये जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में, वाटरमार्क इसी को बोलते हैं। तो वाटरमार्क का तरीका है फॉर्मेट देन वाटरमार्क, और यहाँ से ये सभी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप वाटरमार्क जैसा। तो ये डायग्राम बनाना आपको ज़रूरी रहेगा। ये 5 जो ऑप्शंस हैं इसको आपको याद करना पड़ेगा। टेक्स्ट है, फॉन्ट है, एंगल है, ट्रांसपेरेंसी और कलर है। तो इन सभी चीज़ों की सहायता से आप वाटरमार्क दे सकते हैं। वाटरमार्क के बाद में आपका क्या आता है नेक्स्ट, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करने के पहले एक बार देख लेते हैं कि वो जब हम प्रिंट करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। सो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+O। सो जस्ट प्रेस Ctrl+Shift+O और आपको दिखने लगेगा प्रिंट प्रीव्यू।
तो जब ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर प्रिंटर से निकलेगा या आप इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करेंगे सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी से प्रिंटर में निकालेंगे तो ये इस तरीके से प्रिंट होने वाला है। ये इसका मतलब होता है प्रिंट प्रीव्यू का। तो प्रिंट प्रीव्यू में आप एडिटिंग नहीं कर सकते, आपको पहले क्लोज करना पड़ेगा, फिर आप वापस एडिटिंग कर सकेंगे। और फिर से आपको देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाइए। दबाने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो पेज लेआउट में केवल इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं अपन प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। प्रिंटिंग का मतलब होता है कि जब आप प्रिंट बटन पे क्लिक करते हैं सो यहाँ पे आपको प्रिंटिंग से संबंधित ऑप्शंस मिलते हैं। इस प्रिंटिंग में जाने के लिए नॉर्मली आप फाइल में प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कंट्रोल के साथ पी दबा सकते हैं, इसका शॉर्टकट होता है। और यहाँ पे भी आपको छोटा सा प्रीव्यू दिख रहा होता है कि आपके कितने पेजेस प्रिंट हो रहे हैं। देयर आफ्टर आप किस प्रिंटर की सहायता से प्रिंट कर रहे हैं, कि आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो, और आपको कौन कौन से पेजेस प्रिंट करने हैं। ठीक है, जैसे आपको केवल पेज नंबर 1 प्रिंट करना है तो यहाँ पे केवल एक ही पेज प्रिंट होगा। फिर ऑड एंड इवन पेजेस मतलब 1, 3, 5 या फिर 2, 4, 6 इस तरीके से ऑड और इवन कर सकते हैं आप। देन पेपर का साइज़, अगर आपका A4 साइज़ में आपने सेटिंग की है तो आप उसके बाद में प्रिंट करने जाइए A4 साइज़ में। और ओरिएंटेशन जो है इसमें ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता है, लेकिन अगर आप फिर भी इसको फोर्सफुली पोर्ट्रेट कर देंगे तो ये पोर्ट्रेट में प्रिंट निकालेगा, इवन लैंडस्केप को भी पोर्ट्रेट में निकाल देगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें और भी ऑप्शंस हैं कि जैसे आपने मान लीजिए चुन लिया मेरा जो पेपर है वो लैंडस्केप है और यहाँ पे मैं चुन लेता हूँ पोर्ट्रेट। तो अब अगर मैं इसको स्केल कर दूँ, स्केलिंग का मतलब होता है कि आप पोर्ट्रेट में लैंडस्केप को इस तरीके से छोटा प्रिंट कर सकते हैं। जैसे 1:2 कर दें तो आपका 2 पेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एक साथ, और अगर आप इसको 1 कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो आधा पेज है वो कट जाएगा। तो ये ऑप्शंस होते हैं आपके पास में प्रिंटिंग के, एंड दैट्स ऑल। तो आप एक बार प्रिंट में खटाक से दबाइए और आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर योर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के बाद में पीडीएफ फाइल एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ फाइल। सो ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपकी फ़ाइल होती है, ठीक है, जैसे इसी फाइल को आप एग्जांपल मान लें, इसमें आप क्या है 2-3 तरीके से पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन मिलेगा। एक्सपोर्ट का मतलब सेव करने जैसा ही होता है, लेकिन इसको सेव ना बोल के अपन एक्सपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट मतलब किसी चीज़ को निर्यात करना। तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। सो आप यहाँ पे चूज़ करिए एक्सपोर्ट। तो पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपकी फ़ाइल जैसा प्रिंटिंग होने वाली है वैसा ही आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप क्वालिटी जो होती है ना कंप्यूटर में बहुत अच्छी दिखा सकते हैं। जैसे आपको डीपीआई यहाँ पे अगर आप बढ़ा देंगे तो जो आपकी टेक्स्ट की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दिखेगी। इमेज की जो क्वालिटी है अगर आपने ग्राफिक्स यूज़ किया है तो वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। नॉर्मली हमारा 300 डीपीआई के प्रिंटर्स होते हैं, 600 डीपीआई के प्रिंटर्स कलर्स प्रिंटर होते हैं, लेज़र प्रिंटर्स होते हैं, और 1200 डीपीआई के प्रिंटर्स बहुत ही ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन में अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे डीपीआई को बस सेलेक्ट कर लीजिए और आप किस तरीके से उसको इमेज में जो आपका अगर आपने ग्राफिक्स का यूज़ किया है तो उसको कंप्रेस अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। पीडीएफ में यहाँ पे आपको केवल एक्सपोर्ट में क्लिक करना है। फिर आपके पास में एक ऑप्शन आएगा कि आपका नाम क्या रखना चाहते हैं अपने फाइल का, तो आप कोई भी नाम चूज़ कर लीजिए और आप इसको इस तरीके से सेव कर सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना तो पॉसिबल है, लेकिन पीडीएफ फाइल को वापस से ओपन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे अपन ने डेस्कटॉप फोल्डर में इसको एक्सपोर्ट कर दिया, सो आप उसको वापस से ओपन कर सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल नाम का फाइल है डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर में, और एक एग्जाम्पल नाम की आपको पीडीएफ फाइल में यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो फाइल आपने बनाई है, जिस क्वालिटी में आपने बनाई है उस क्वालिटी में आप एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आप पीडीएफ इसको बना तो सकते हैं, लेकिन पीडीएफ फाइल को आप वापस से इसमें ओपन नहीं कर सकते। इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा दूँ कि ये जैसे कोई भी पीडीएफ फाइल को मैं लेता हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ सिंपली, तो देखेंगे आप यहाँ पे ये ना इमेज फाइल की तरह खोल रहा है, मतलब आप इसको एडिट नहीं कर सकते। सो यही तो खासियत होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की, कि आप इसको तभी एक्सपोर्ट करते हैं जब आप ये चाहते हैं कि इसे कोई एडिट ना कर सकते। तो पीडीएफ की डेफिनेशन के हिसाब से तो यही होती है पीडीएफ फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ताकि इसको कोई पढ़ सके बट एडिट ना कर सके। तो फिर आते हैं अपन आगे टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन में। तो अभी तक हमने टेक्स्ट का क्रिएशन और मैनिपुलेशन जो है
उसको टॉपिक वाइज नहीं सीखा है। सो लेट्स लर्न कि हम टेक्स्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इसको मैनिपुलेट करते हैं। तो एक नया डॉक्यूमेंट, फ्रेश डॉक्यूमेंट यहाँ पे खोल लेते हैं कंट्रोल एन दबा के, और यहाँ पे अपन कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं, लाइक दिस इज़ आवर लिब्रे ऑफिस राइटर, एंड देन ये अपन ने टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया, मतलब टेक्स्ट अपन ने बना लिया। देयर आफ्टर आपको क्या करना है, इसको मैनिपुलेट करना है। तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि आप इसकी फॉर्मेटिंग करें, एडिटिंग करें, तो जो आपका टेक्स्ट है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसका मैनिपुलेशन शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है, और यही सारे टॉपिक्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि डॉक्यूमेंट क्रिएशन करना, एडिट इन टेक्स्ट करना, टेक्स्ट का सिलेक्शन करना, कट कॉपी करना, फॉन्ट, इतने सारे जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं यहाँ तक, इन सारी चीज़ों को मैं अब बताना शुरू कर रहा हूँ और इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ। तो बीच बीच में आपको मैं दिखाते रहूँ, इसलिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों पे चर्चा चलेगी। तो टेक्स्ट का क्रिएशन हो गया, मैनिपुलेशन तो हम करते रहेंगे। डॉक्यूमेंट क्रिएशन कैसे होता है, जब हम उसको सेव कर देते हैं। एडिटिंग किसको कहते हैं, कि जब आप इसमें कोई डॉक्यूमेंट में जैसे आप कोई डिलीट कर रहे हैं, है ना, तो इसे एडिटिंग कहा जाता है। या आप किसी वर्ड को कट करके सपोज़ आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो इसे भी हम एडिटिंग करेंगे, है ना। तो ये कट पेस्ट जो होता है, क्या होता है कि आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल एक्स, तो ये कट हो जाता है। और जिस जगह पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल वी दबाएंगे तो ये पेस्ट होते जाएगा। जितनी बार आप चाहें उतनी बार इसको पेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका मूव करना। मूव करने से क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट को अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे थोड़ी देर अगर आप होल्ड करके रखेंगे किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद में, तो आपके नीचे में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है कि आपको जिस जगह पे आप इसको मूव करना चाहते हैं वहाँ पे उठा के रख सकते हैं। इससे आपका जो मेमोरी है उसकी बचत हो जाती है। आप डायरेक्टली देख कर किसी टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। जैसे आपका टेक्स्ट काफ़ी लंबा हो, जैसे ये टेक्स्ट है, इसे अपन बार बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि ये टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा दिखने लगे। अब जैसे किसी चीज़ को मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ और इसको उठा के मैं कहीं पे भी रखना चाहता हूँ, तो आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं, तो उस जगह से वो हट जाएगा। और ये होता है मूविंग टेक्स्ट। तो कट, कॉपी, पेस्ट और मूविंग इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कॉपी करने का मतलब होता है आपने कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, तो इसे हम कॉपी पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। देयर आफ्टर आपका क्या टॉपिक है कि सिलेक्शन करना। तो सिलेक्शन के बिना तो हम कोई ऑपरेशन कर ही नहीं सकते, तो इसको सिलेक्शन करना बोलते हैं, ठीक है। सिलेक्शन के लिए आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप शिफ्ट के साथ में सिलेक्शन कर सकते हैं। शिफ्ट बटन दबाइए और राइट एरो की, लेफ्ट एरो की, जिस डायरेक्शन में आपको सिलेक्शन करना हो। और अगर आपको माउस के द्वारा सिलेक्शन करना हो तो आप डबल क्लिक करके एक वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, और ट्रिपल क्लिक करके आप पूरा का पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये 1 2 3 आप दबाएंगे तो पूरा का पूरा जो आपका पैराग्राफ है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका टेक्स्ट क्रिएशन से लेके कट, कॉपी, पेस्ट तक। और इसके बाद में फिर आता है आपका फॉन्ट का कलर। तो फॉन्ट कलर मतलब होता है कि जो आपकी लिखावट है, जो आपकी लिपि है, उसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। होगा आपका इस जगह से फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर के लिए यहाँ पे आप जो भी कलर चूज़ करेंगे वो आपके टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस होल पैराग्राफ। अब इसे हम बिना देर किए हुए यहाँ से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि स्टाइल और साइज़ क्या होती है, ठीक है। इसका अब हम देखेंगे कहानी कि व्हाट इज़ स्टाइल्स एंड साइज़। तो स्टाइल और साइज़ का अपन इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कोई किताब लिखनी हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो। तो अब मैं इसको टाइटल दे देता हूँ कि वी आर राइटिंग अबाउट लिब्रे ऑफिस, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसकी स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास दो प्रकार के टेक्स्ट हैं, एक तो हेडिंग हो गई और दूसरा पैराग्राफ हो गया। तो ये मेरे बोलने से नहीं होगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये हेडिंग ही है और ये क्या है पैराग्राफ है। तो अगर आप इसको हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप इसका सबसे पहले सिलेक्शन करिए, फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारी स्टाइल्स मिलेंगी, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा हो गया। फॉर्मेट के बाजू में एक्चुअली में स्टाइल्स हैं, तो यहाँ पे आपको सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे। जैसे आप इसको हेडिंग बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल 1 दबाइए, हेडिंग 2 बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल 2 दबाइए, हेडिंग 3 बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल 3 दबाइए। सो दैट्स ऑल। तो ये हेडिंग बन गई। और नॉर्मल टेक्स्ट अगर आपको किसी को बनाना है तो आप यहाँ पे स्टाइल पे जाके किसी भी चीज़ को नॉर्मल टेक्स्ट बना सकते हैं, टेक्स्ट बॉडी बना सकते हैं, तो ये टेक्स्ट बन जाएगा पूरा का पूरा। किसी भी समय अगर आपको इसकी पूरी फॉर्मेटिंग को क्लियर करनी हो तो याद रखिए यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग नाम का बटन होता है, जिसको हम लोगों ने लेके आया था पहले, बट ये बटन यहाँ पे पहले से मौजूद है। ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट की सारी फॉर्मेटिंग को हटा देता है। मतलब वो जो अपन ने हेडिंग बनाया था, सॉरी ये तो कॉपी करने का है, आई एम सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल एन दबा के सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। तो वर्ड में तो ये काफ़ी आसानी से हो जाता है, इस पर नहीं हो रहा है फॉर्मेटिंग क्लियर। तो आपको इसको वापस नॉर्मल टेक्स्ट में अगर कन्वर्ट करना हो
तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, फिर से वैसा ही फॉन्ट आपको देना पड़ेगा जैसा आप चाहते हैं पुराने तरीके से। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो वर्ड्स की जितनी यूज़र फ्रेंडली नहीं होती हैं ओपन ऑफिस में। आगे बढ़ते हैं अपन स्टाइल्स के बाद में, कि स्टाइल एंड साइज सिलेक्शन तो हमने कर लिया कि आप फॉन्ट साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपका आता है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। तो अलाइनमेंट जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है उसमें 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों प्रकार में 3 तो बहुत आसान है। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये डिफ़ॉल्ट है, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ठीक है, इसको अपन लेफ़्ट अलाइनमेंट बोलते हैं। फिर होता है सेंटर अलाइनमेंट, मतलब लेफ़्ट और राइट से बिल्कुल सेंटर पे। फिर होता है राइट अलाइनमेंट, तो राइट से अलाइन हो जाएगा, जैसे कि आपको कोई नंबर्स लिखना है, लिस्ट बनानी है, तो राइट अलाइनमेंट यूज़ होता है। और एक होता है जस्टिफाइड, लेफ्ट और राइट जो है दोनों तरफ से आपको ये बराबर दिखेगा। तो दीज आर द अलाइनमेंट्स। और इसके लिए जो शॉर्टकट्स होते हैं वो बिल्कुल वर्ड जैसे ही हैं कि कंट्रोल एल से आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, आर से राइट अलाइनमेंट, सी से कॉपी होता है, ई से आपका सेंटर अलाइनमेंट, और जे से हो जाता है आपका जस्टिफाइड। इसको अपन जस्टिफाइड बोलते हैं, लेफ्ट और राइट को मिलाकर। तो ये आपका अलाइनमेंट हो गया। अलाइनमेंट के बाद में आता है अंडो एंड रीडो। अंडो का मतलब होता है अनडूइंग करना, और रीडो का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना या रीडन करना, फिर से रिपीट करना किसी चीज़ को। रिपीट कमांड को अपन रीडो बोलते हैं। तो अंडो रीडो क्या होता है, जैसे मैं कंट्रोल Z दबाऊंगा, ये अंडो का शॉर्टकट है, तो इसके पहले जो मैंने एक्शन लिया था वो फिर से क्या हो गया, अनडन हो गया। और रीडो का मतलब होता है जैसे मैं किसी चीज़ को यहाँ से बोल्ड करता हूँ, अब इसी कमांड को मुझे कहीं पे रिपीट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके क्या करूँगा, रिपीट करूँगा। तो रिपीट के लिए F4 दबाया जाता है वर्ड में, और इसमें भी आप F4 दबाएंगे तो आपका जो कमांड है वो क्या हो जाएगा, सॉरी कंट्रोल प्लस F4 आपको दबाना है, तो आपका जो कमांड है वो क्या हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे वाला कमांड काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल Y प्रेस करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे रीडन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट पे जाइए और अंडो करिए, और रिपीट करना है तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट Y है। देखिए वर्ड में कंट्रोल प्लस Y होता है और इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Y होता है। तो जैसे आप किसी चीज़ को बोल्ड किए और आपको इस कमांड को रिपीट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और Y दबाएंगे, तो आपका वही कमांड जो आपने दिया था, जैसे बोल्ड किया था, तो बोल्ड हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये होता है अंडो एंड रीडो। फिर आता है आपका ऑप्शन ऑटो करेक्ट, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि ऑटो करेक्ट कैसे किया जाता है, स्टेप्स लिखिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑटो करेक्ट, इसीलिए अभी तक हमने कोई करेक्शन इस डॉक्यूमेंट में नहीं किया था। सो लेट्स स्टार्ट ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में अपन करते क्या हैं कि कोई वर्ड है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ THIS, ठीक है, दिस मैंने टाइप किया, स्पेस दबाया। ऑटो करेक्ट बोलते किसको हैं कि जैसे ही आप कोई वर्ड टाइप करें, है ना, और उसके बाद में जब आप स्पेस बार दबाएंगे तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन अगर इनेबल है तो ये वर्ड जिसकी स्पेलिंग मैंने जानबूझ के गलत लिखी, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे THSI लिखा है, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। सो दिस इज ऑटो करेक्ट ऑप्शन। इसे बंद या चालू करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन बंद करना हो तो सिंपली टूल्स पे जाइए, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाइए, और यहाँ पे वाइल टाइपिंग में जो चेक लगा हुआ है इस पर एक बार क्लिक करने से ये चेक हट जाएगा। देख लीजिए यहाँ से। तो अब जैसे अपन ने दिस टाइप किया था, तो दिस की स्पेलिंग अपन ने गलत टाइप किया था, जैसे THSI, तो पहले ये ऑटो करेक्ट हो जा रहा था स्पेस दबाने के बाद, अब ये नहीं होगा। और अगर फिर से इसे वापस ऑन कर देते हैं तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन में वाइल टाइपिंग में जाइए और इसे चेक को वापस ले आइए, तो फिर से आपका जो ऑटो करेक्ट ऑप्शन होता है वो सही हो जाएगा। तो ऑटो करेक्ट होता क्या है कि लास्ट के 2 कैरेक्टर्स अगर गलत हों, या आपसे कुछ टाइपिंग करने में, जैसे एप्पल लिख रहे हैं और एप्पल लिखने में गलती हो, तो देखिए ऑटोमेटिक करेक्ट नहीं कर रहा है, बट लास्ट के 2 कैरेक्टर्स में आपका इधर उधर हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, करेक्ट कर लेता है। डिपेंड करता है कि वो वर्ड उसमें सेव है कि नहीं। तो आप अगर कुछ नया वर्ड इसमें ऐड करना चाहते हैं तो अगेन आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। ऑप्शन में जाने के बाद जैसे एप्पल मैंने टाइप किया था, आपको वर्ड ऐड करना है, तो यहाँ पे आप रिप्लेस क्या करना चाहते हैं, APPLE को रिप्लेस करना चाहते हैं, सॉरी एप्पल लिखना चाहते हैं। जब आप क्या टाइप करें APLE, तो ये क्या हो जाएगा, अगली बार रिप्लेस हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं APLE, सॉरी शायद मैंने उल्टा कर दिया, फिर से एक बार कर लेते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन। और ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कभी कभी मेरे लिए भी। तो यहाँ पे APLE लिखिए, किसके साथ रिप्लेस करना है, एप्पल के साथ, तो ये हो जाएगा आपका एप्पल। ओके, तो अब आप यहाँ पे टाइप करिए APLE। ऑटो करेक्ट ऑप्शन ऑन है या नहीं है, ऑन है। एक्चुअली मैं टाइप करने के बाद में यहाँ पे न्यू में क्लिक करना भूल गया था। सो एक बार फिर से करते हैं इसको। जैसे आपको गलत वर्ड आपका था APLE और करेक्ट वर्ड है आपका एप्पल, तो अगर आपको उसको ऐड करना है तो आप इसमें न्यू में क्लिक करिए, यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
अब ये डेफिनेटली वर्क करेगा कि आप जब भी टाइप करेंगे APLE ये रिप्लेस हो जाएगा एप्पल के साथ। तो इस तरीके से ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आप वर्ड ऐड करते हैं और जब भी आप कोई मिस्टेक करते जाएंगे ये आपको सुधारते जाएगा। इवन अगर आप APEL टाइप करेंगे तो लास्ट के 2 कैरेक्टर यहाँ पे गलत है, तो इसको भी ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेता है। तो ये होता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन, और अगर नहीं कर रहा हो तो आप मैनुअल कर लीजिए। शॉर्ट में अगर आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन को तुरंत ठीक करना हो, जैसे आप मान लीजिए THSI ही टाइप करना चाहते हैं और अगर मान लीजिए ऑटो करेक्ट से करेक्ट हो गया तो आप तुरंत Ctrl+Z दबाइए, मतलब अंडो कर लीजिए। तो ये इसका शॉर्टकट मेथड होता है, आप इससे भी ऑटो करेक्ट ऑप्शन को सुधार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है ऑटो करेक्ट के बाद में स्पेलिंग एंड ग्रामर। ऐसा लगता है जैसे यहीं से पूरे क्वेश्चंस उठा के इन्होंने दे दिए हैं, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आ चुका है एग्जाम में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ग्रामर चेकिंग कैसे की जाती है, इसको इनेबल या डिसेबल कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो ये कैसे किया जाता है ये भी बहुत आसान है कि आप क्या करिए, सबसे पहले जाइए आप टूल्स में और यहाँ से जाइए आप ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आपके पास में यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है राइटिंग एड्स। राइटिंग ऑप्शंस में आप देखेंगे यहाँ पे चेक स्पेलिंग एंड एज यू टाइप। तो अगर आप इसको हटा देंगे तो ये आपका ग्रामर और जो स्पेलिंग है उसको चेक करना बंद कर देगा। तो अगर आप सारे ऑप्शंस यहाँ से हटा देंगे तो अब आपकी स्पेलिंग चेक और ग्रामर जो है वो चेक होना बंद हो जाएगी। देखिए सारे जो रेड यहाँ पे लाइंस थे वो गायब हो चुके हैं जो स्पेलिंग से आ रहे। तो एक्चुअली में स्पेलिंग एंड ग्रामर होता क्या है कि जब भी आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते हैं, ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकें, डिक्शनरी में ऐड कर सकें। जैसे THSI नाम का कुछ मान लीजिए कोई संस्था है, आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, तो ये वर्ड इसकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए जहाँ जहाँ आपको लाल लाल लाइन दिखाई दे रही थी, ठीक है, अपन उसको पहले ऑन कर लेते हैं। पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर होता क्या है, अदरवाइज आप बोलेंगे सर आप पहले तो बताते नहीं और फिर सीधा शुरू हो जाते हो। तो एक्चुअली में यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर होता क्या है कि जब भी आपको यहाँ पे रेड लाइन दिखाई दे रही है का मतलब ये है कि ये खतरे की लाइन है, और इसमें आपको करना ये होता है कि आप टूल्स में जाइए, है ना, सॉरी, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको सजेशंस मिलते हैं। तो यहाँ वर्ड जैसा आपको सजेशन तो नहीं दे रहा है, बट अगर आपको क्या करना है, इस पर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है तो आप सीधा सीधा F7 शॉर्टकट होता है इसका, दबाइए। तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस नाम का, लिब्रे ऑफिस तो अपन ने सही ही लिखा है, बट अगर लिब्रे ऑफिस आपको ऐड करना हो तो यहाँ पे सजेशन देखिए क्या दे रहा है कि आप ओ जो है वो कैपिटल में लिखिए। अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते हो तो करेक्ट बटन पे क्लिक करिए, लिब्रे ऑफिस जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर अगर आपको कोई वर्ड आपको देखना है, फिर से आपको चेक करना है, तो आप फिर से F7 दबाइए और ये फिर से डॉक्यूमेंट का आगे बढ़ते जाएगा। तो देखिए अब हमने एक ही चीज़ को बार बार कॉपी पेस्ट किए तो वो बार बार सेम सजेशन देते जा रहा है। तो इस तरीके से आप किसी वर्ड को करेक्ट कर सकते हो स्पेलिंग एंड ग्रामर के थ्रू। ये इसका शॉर्टकट का आइकन होता है, ABC लिख के आप सीधा सीधा राइट क्लिक कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको मान लीजिए मैनुअल करना हो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, तो आप क्या करिए, टूल्स में जाइए और यहाँ पे ऑटोमेटिक स्पेलिंग ग्रामर के लिए क्लिक करिए, ठीक है। जैसे आप चेक करते जाएंगे यहाँ पे स्पेलिंग चेक होते जाएगी इसकी। अब इसी ऑप्शन को अगर आपको डिसेबल करना हो तो वही मैं आपको बता रहा था कि आप टूल्स में जाके ऑप्शंस में जाइए, यहाँ पे आपके पास में लैंग्वेज सेटिंग के अंदर में राइटिंग एड्स हैं। राइटिंग एड्स के अंदर में ये 3 ऑप्शन को अगर आप हटा देंगे तो आपका स्पेलिंग ग्रामर चेक होना बंद हो जाएगा। फिर आप जैसा चाहें वैसा टाइप कर सकते हैं। नॉर्मली जो एग्जामिनेशन होते हैं, टाइपिंग के एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ पे इसको बंद करके इसलिए दिया जाता है कि जो टाइपिस्ट होते हैं, टाइपराइटर्स होते हैं, उनको ये चीज़ पता नहीं चलनी चाहिए कि वो सही टाइपिंग कर रहे हैं या नहीं। तो ये ऑप्शन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स ऑल। तो ये होता है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर। फिर आता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फाइंड एंड रिप्लेस कैसे किया जाता है अब हम ये देखेंगे। पहले देखते हैं फाइंड करना किसको बोलते हैं। देखिए फाइंड करने का मतलब है कि कोई वर्ड को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे आपको एक दूरबीन जैसा आइकन दिखाई देगा, जैसे ये दिख रहा है ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास बने हुआ है यहाँ पे, तो वर्ड में ये मैं दूरबीन जैसे बना रहता है, बाइनोकुलर जैसे बना रहता है। आप कुछ कोई भी वर्ड अगर टाइप करेंगे यहाँ पे, जैसे दिस, आप इसको टाइप करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो फाइंड ऑल करेंगे तो जितनी जगह दिस है आप देखेंगे यहाँ पे वो सब के सब क्या हो गए, एक साथ हाईलाइट हो गए। तो यहाँ पे आप फाइंड ऑल कर सकते हैं। फाइंड ऑल करने के बाद में अगर आप इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरे वर्ड से, जैसे आप यहाँ पे लिखना है दैट लिखना चाहते हैं दिस को, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप एक एक करके रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस तरीके से करिए, और सभी को अगर एक साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल कर दीजिए। जितनी जगह आपका दिस है वो क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइंड एंड रिप्लेस। इसमें आप क्या क्या ऑप्शन और यूज़ कर सकते हैं, जैसे एग्जैक्टली केस के साथ अगर आपको करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैच केस भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे मैच केस कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं दैट टाइप करता हूँ
और इसका टी को बड़ा कर देता हूँ तो देखेंगे आप यहाँ पे एक भी वर्ड इसको नहीं मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कैपिटल में कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पे ये रेड कलर का हो गया जो बता रहा है कि दैट नाम का वर्ड हमारे डॉक्यूमेंट में है ही नहीं। तो मैच केस का मतलब होता है कि ये स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स को मिलाकर सर्च करता है। अब इसको आप केस को मैच कर दीजिए, फाइंड ऑल करिए, तो यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का नहीं हुआ। अब आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं वापस से दिस से, तो आपका पूरा का पूरा जो दैट है वो क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। तो आप रिप्लेस ऑल में क्लिक करिए एंड दैट्स ऑल। ये होता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। इसके बाद आता है आपका फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। तो फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना और उसको सजाना, स्टाइल को चेंज करना। तो फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देन आता है क्रिएटिंग एंड यूजिंग यूज़र डिफाइंड स्टाइल्स। तो आप चाहें तो अपनी खुद की स्टाइल जो है क्रिएट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप पहले तो स्टाइल्स बना लीजिए। कैसे बनाएंगे आप, फॉर्मेट में स्टाइल्स में जाके आप कोई भी स्टाइल वगैरह चुन लीजिए। चुनने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जो आपकी स्टाइल है उसको आप खुद से एडिट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके एडिट करनी है। फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके ओके कर दीजिए, आपकी स्टाइल जो है क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो इस डॉक्यूमेंट को जब भी आप खेलेंगे तो खोलेंगे वो सब के सब जो स्टाइल्स जो आपने सेव करी है वो यहाँ पे सेव आपको मिलेंगी। तो दिस इज़ द मेथड कि हाउ यू क्रिएट एंड यूजिंग यूजर डिफाइंड स्टाइल्स। तो इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में किसी सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा, बट फिलहाल आप इतना समझिए कि स्टाइल्स को आप चुनने के बाद में उसे क्रिएट भी कर सकते हैं, अपनी खुद की स्टाइल भी बना सकते हैं, वो भी स्टाइल डायलॉग बॉक्स के साथ में। बट चलिए इसी में इसको कंटिन्यू करते हैं कि स्टाइल बनाना क्या होता है। कि जैसे आप कोई स्टाइल में गए और सपोज ये R5 को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ हेडिंग 1। देयर आफ्टर लिब्रे ऑफिस राइटर है, इसको मैंने कर दिया हेडिंग 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन में जाइए। इसका शॉर्टकट क्या लिखा हुआ है, Shift+F11। अब इस स्टाइल का नाम लिख दीजिए, ठीक है। अब मैंने इसका नाम रख दिया सपोज हाशमी। ये हाशमी नाम की स्टाइल क्रिएट हो गई, ओके। तो अब देखिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जब भी मैं जाऊँगा न्यू में, तो ये जो स्टाइल है ना, मुझे यहाँ पे लिस्ट आउट तो अगर मिल रही तो ठीक है, अगर लिस्टिंग नहीं भी मिल रही है तो आप क्या कर सकते हैं, लोड स्टाइल में जाके जो हमने हाशमी नाम से सेव किया ना उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे H दबाइए और नीचे स्क्रॉल करके देखिए आपको मिल रहा है कि नहीं। फ्रॉम फाइल में क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे हाशमी सेलेक्ट करके देखते हैं, नहीं मिल रही है। सो लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। तो वो जो स्टाइल अपन ने बनाया है उस स्टाइल को हम सेम उसी लोकेशन पे इस्तेमाल कर सकेंगे जहाँ पे हमने उसको क्रिएट किया है। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हमने इसको यहाँ पे क्रिएट किया। अभी हाशमी नाम की यहाँ पे स्टाइल दिखाई दे रही है आपको। इसमें जब भी आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर में जैसा आपने हेडर बनाया होगा, जैसा आपने फुटर बनाया होगा, जिस तरीके से आप जो चीज़ों की स्टाइल आपने क्रिएट की है वो आपको इसके अंदर में दिखाई दे जाएगी। सो ये एक तरीके से लंबी प्रोसेस है और इसको आपको इत्मीनान से बैठ के बनाना पड़ेगा एक बार। तो आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपसे ज़रूर बनेगा कि स्टाइल कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि क्रिएटिंग एंड यूज़र डिफाइंड स्टाइल के बाद में आपका आता है पैराग्राफ इंडेंटेशन। पैराग्राफ इंडेंटेशन क्या होता है कि जब भी हम एक एक्स्ट्रा स्पेस देने की कोशिश करते हैं अपने पैराग्राफ में, उसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। इस इंडेंटेशन को नॉर्मली हम टैब की सहायता से बढ़ा या घटा सकते हैं, या सेकंड ऑप्शन होता है यहाँ पे इंडेंट के आइकन बने रहते हैं, ठीक है, ये टूल्स बने रहते हैं। इससे आप इंडेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, ये पूरे पैराग्राफ के इंडेंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज कर देगा इस तरीके से। तो ये है इंडेंटेशन, ओके। और इसके बाद आता है आपका, आप पूरा सिलेक्शन कर लीजिए पैराग्राफ का और यहाँ से आप इसका इंडेंट पूरा का पूरा सरका सकते हैं। एक्चुअली में हेडिंग बना हुआ है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है इसमें। इसको अगर आप टेक्स्ट बॉडी बना के अगर इंडेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ये वर्क करेगा। देखिए ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आगे सरक रहा है। सिमिलरली अगर आप इसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। और ये पैराग्राफ मार्कर होता है जिसकी सहायता से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपने टैब दबाया है, कहाँ कहाँ पे आपने स्पेस दिया है और क्या क्या इसमें अप्लाई किया गया है और कहाँ कहाँ से आपका पैराग्राफ चेंज हुआ है। तो दिस इज़ द पैराग्राफ मार्कर, जहाँ से आप पैराग्राफ के इंडेंट्स को भी देख सकते हैं। पैराग्राफ इंडेंट्स के बाद में आता है द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक कि बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे की जाती है। सो ये टॉपिक हमारा फ़िलहाल यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। अभी हमारे पास में 3 टॉपिक और बचे हुए हैं क्वेश्चन पेपर से। अब ये कहीं से भी पूछ सकता है रैंडमली, इसलिए मैंने ये लेक्चर बनाया ताकि आपका शॉर्ट में काम हो सके। बुलेट्स एंड नंबरिंग बहुत ही आसान सी चीज़ है। इसके लिए मैं हॉच पॉच को हटा के आपके लिए यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट तैयार कर देता हूँ और इसमें हम देखेंगे कि बुलेट्स एंड नंबरिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे शुरू किया जाता है। तो ओके,
सो जैसे हमारे पास में कुछ टॉपिक्स हैं, से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप भी एक सॉफ्टवेयर है, और फेसबुक का ऐप है, देयर आफ्टर क्रोम है, फिर आपका पेंट ब्रश है, और कैलकुलेटर है, और जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम कैसे छोड़ सकते हैं, तो उसका नाम भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, राइटर है, वर्ड है, एक्सेट्रा। अब ये अपन ने लिस्ट बना ली कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स की। अब मैं इसका सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद अगर आप इसको बुलेट्स लिस्ट मतलब बुलेटेड लिस्ट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली बुलेटेड लिस्ट में क्लिक करिए, और उसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F12। तो ये क्या बन जाएगी, आपकी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप क्या करते हैं, नंबरिंग में क्लिक करते हैं तो ये नंबर्स में आ जाएंगे। इन नंबर्स को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो मोर नंबरिंग में जाइए, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि किस तरीके का आपको नंबर चाहिए। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे तो पहला सॉफ्टवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, लाइक दैट ये लिखा जाएगा। और इसी बुलेट्स में भी आपके पास में ऑप्शंस होते हैं कि आपको कौन सा वाला बुलेट चाहिए, एरो वाला चाहिए या स्क्वायर वाला चाहिए। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो इन स्टेप्स को आप कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले आप लिस्ट टाइप करिए, लिस्ट टाइप करने के बाद सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन में जाने के बाद बुलेट्स या नंबरिंग के टूल में जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, बुलेटेड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट प्लस F12 और शिफ्ट प्लस F13 ये शॉर्टकट्स आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ से टॉगल भी कर सकते हैं, ठीक है। टॉगल करने का मतलब अगर आप शिफ्ट 12 बार बार दबाएंगे, 2 बार दबाएंगे, शिफ्ट F12 ही है इसका, एक बार दबाएंगे तो ये बुलेटेड में आ जाएगा, और दूसरी बार दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग में आ जाएगा। मतलब आपको केवल प्रेस करना है शिफ्ट प्लस F12। देयर आफ्टर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक बुलेट्स एंड नंबरिंग के बाद में केस को चेंज करना। तो चेंज केस जो ऑप्शन होता है, ये आपको जो आपके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, आई मीन टू से कि जो आपके यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये अगर स्मॉल में लिखे हुए हैं तो आप इसको अगर पूरा का पूरा कैपिटल में करना चाहते हैं तो टॉगलिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से चुनिए टेक्स्ट, और टेक्स्ट में चुनने के बाद में आप क्लिक करिए टॉगल केस। तो जो भी स्मॉल में लिखा है वो कैपिटल में हो जाएगा, जो कैपिटल में लिखा है वो स्मॉल में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो C है वो बड़ा है और बाकी सब के सब छोटे हैं, तो आपको हर बार इसका कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। तो टॉगल करने के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट में जाके टॉगल केस में क्लिक करिए, आपका काम हो जाएगा। जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया और जो स्मॉल था वो कैपिटल हो गया। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर का इस्तेमाल जो है आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडर और फूटर बनाने के लिए करते हैं 2 तरीके से। जो टॉप मार्जिन है आप उसमें डायरेक्टली डबल क्लिक करिए, आपका हेडर सेक्शन एरिया जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास में हेडर आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि आप जाइए इंसर्ट में और यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं हेडर एंड फूटर का मेन्यू आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप किसी भी तरीके का हेडर दे सकते हैं। तो अगर आपको सभी प्रकार के हेडर यहाँ पे डालने हो तो ऑल में क्लिक करिए और यहाँ पे आपका हेडर अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, सो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द हेडर, आप यहाँ से हेडर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो हेडर सेक्शन था अब यहाँ से जा चुका है, अब ये इनेबल नहीं होगा। और अगर आपको फिर से हेडर डालना हो तो आप इंसर्ट में जाइए, वापस से हेडर एंड फूटर में जाइए और यहाँ से आप ऑल में फिर से क्लिक करिए तो आपका हेडर वापस आ जाएगा। हेडर का मतलब होता है कि जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे गूगल लिखूँगा तो मेरे जितने भी पेजेस होंगे, जितने भी यहाँ पे मैं पेजेस बनाते जाऊँगा, उन सभी में ये हेडिंग जो है वापस आती जाएगी। और सिमिलरली फूटर भी वही चीज़ होती है। नॉर्मली हम इसका इस्तेमाल जो है पेज नंबर वगैरह देने के लिए करते हैं। सो दिस इज़ नोन एज फूटर। तो एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि आप हेडर एंड फूटर कैसे इंसर्ट करते हैं, तो फॉर्मेट में जाके आप इंसर्ट मेन्यू में जाके आप हेडर एंड फूटर को इंसर्ट कर सकते हैं। और आपको जो भी यहाँ पे डालना हो, जैसे पेज नंबर है, फर्स्ट पेज है, लास्ट पेज है, जिस पेज में आपको डालना है, जैसे फर्स्ट पेज में आपको फूटर डालना है तो आप फर्स्ट पेज में क्लिक करिए, केवल फर्स्ट पेज में ही आपको फूटर आएगा, बाकी जगह पे नहीं आएगा। जैसे दिस बुक, एक मिनट, दिस फूटर में जाके एक बार फूटर लेफ्ट या फूटर राइट, फूटर, सो लाइक दिस यू कैन इनपुट। तो ये आपका फूटर यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल, और ये जो फर्स्ट पेजेस को आप हटा दीजिए, तभी आप बाकी अदर पेजेस में फूटर डाल सकेंगे, अदरवाइज ये चीज़ नहीं डलाएगी। तो यहाँ पे जैसे आपने लिखा है हियर इज़ द फूटर, तो ये अब सभी पेजेस में आने लगेगा। अगर आप उसको फर्स्ट पेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो केवल फर्स्ट पेज में ही आएगा, बाकी पेजेस में नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं। हेडर एंड फूटर के बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेबल। तो टेबल जो है वो काफ़ी लंबा टॉपिक है लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक है।
सो मैं इस पूरी लाइन को एक बार मैं डिलीट करके आपको टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ। सो लेट्स बिगिन कि टेबल बनाने के लिए आप सबसे पहले जाइए इंसर्ट में, क्योंकि टेबल इंसर्ट किया जाता है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टेबल। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ कि इंसर्ट में ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे पहले से टेबल मेन्यू बना हुआ है। आप टेबल में इंसर्ट टेबल ऑप्शन में जाइए और इसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+F12। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी एम्बिगिटी है कि Shift+F12 से क्या होता है, बुलेट और आपका नंबरिंग होता है, और Ctrl+F12 से आपका टेबल होता है। तो ये दोनों चीज़ों का पॉजिटिव लीजिए कि Ctrl+F12 की से क्या होता है, तो सिर्फ F12 दबाएंगे तो सेव एज होता है, Ctrl+F12 दबाएंगे तो आपका टेबल इंसर्ट होता है। टेबल आपको कितना बाई कितना कॉलम का और रो का इंसर्ट करना है यहाँ पे आप बता दीजिए। जैसे मुझे 5 कॉलम्स चाहिए और 3 रो चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। 3 रो मतलब एक आपका कॉलम का हेडिंग मिला के 4 हो गया। और फिर आपको क्या हेडिंग बनानी है हर पेज में, अगर आपको इसको रिपीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिपीट कर दीजिए, इंसर्ट करिए, यहाँ पे आपका टेबल जो है बन के आ जाएगा। तो ये आपको जो लाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं लाइन्स, ये एक्चुअली में केवल प्रीव्यू हैं। अगर आपको इसको कलर वगैरह देना है तो आप इसका पहले सिलेक्शन करिए, जिस कलर का आपको लाइंस बनाना हो आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद जिस कलर का भी बॉर्डर चाहते हैं उस कलर का बॉर्डर आप यहाँ पे दे सकते हैं। हेडिंग बनाने के लिए सिंपली टाइप करना शुरू करिए, जैसे यहाँ पे नाम है, फिर यहाँ पे उसकी सिटी है, फिर यहाँ पे उसका एज है एक्सेट्रा, नाम उसका ABCXYZ, इस तरीके से आप टेबल बनाते हैं। टेबल में कभी भी आपको अगर कोई चीज़ ड्रॉ करनी हो तो ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली यहाँ पे पेंसिल उठाइए और पेंसिल उठाने के बाद में आपको जो जो चीज़ें नई नई बनानी हैं आप बना सकते हैं। तो इसमें आपको पेंसिल जो है MS वर्ड जैसी नहीं मिलती, आप सिंपली जिस कॉलम पे जाना चाहते हैं वहाँ पे अगर इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक बार टैब बटन दबाइए लास्ट सेल में जाके, तो ये आपका आगे बढ़ जाता है। सेल क्या होता है ये भी पूछा जाता है कई बार, तो आपको सेल बताना है कि दिस इज़ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेबल की क्रिएशन कैसे की जाती है। और मैं एक बार पूरा पढ़ के सुना भी देता हूँ कि टेबल को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, इंसर्ट एंड ड्रॉ कैसे करते हैं, चेंजिंग सेल कैसे करते हैं, हाइट और विड्थ कैसे चेंज करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि माउस के कर्सर को आप पोजीशन करेंगे यहाँ पे और इस तरीके से इसको आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी होता है कि अगर आप टेबल को सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेबल का कॉलम्स का कितना साइज़ देना है, कितनी विड्थ देनी है पहले कॉलम की, यहाँ पे जितने भी कॉलम्स रहेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि आप 100 कॉलम तो बनाएंगे नहीं। दैट इज़ वाई यहाँ पे हर कॉलम की कितनी कितनी साइज़ देनी है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और चूज़ करने के बाद जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, जैसे पहले कॉलम की मैं साइज़ 3 इंच के आसपास कर देता हूँ और जैसे आप प्रेस करेंगे ओके तो इसकी साइज़ जो है इस तरीके से बढ़ जाएगी। तो आप इस तरीके से कॉलम को रिसाइज़ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं। ये था ऑल अबाउट टेबल। फिर आता है आपका अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल। अलाइनमेंट जैसा आपका वहाँ पे होता है लेफ़्ट राइट सेंटर, वैसे यहाँ पे भी होता है कि आप इसकी अलाइनमेंट को 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो लेफ़्ट राइट सेंटर आप कर सकते हैं, दूसरा इसकी पोजीशन होती है। पोजीशन का मतलब होता है कि जो सेल है आपकी, इस सेल में वो टेक्स्ट कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, बीच में रहेगा, ये भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे अलाइनमेंट लिखा हुआ है लेफ़्ट, फ्रॉम लेफ़्ट, राइट, सेंटर। तो आप जैसे यहाँ पे सेंटर कर देते हैं तो आपका सेल के बिल्कुल बीचों बीच दिखाई देगा। जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ड के जितना यूज़र फ्रेंडली है सॉफ्टवेयर नहीं होता। यहाँ आपको लेफ़्ट राइट सेंटर तो मिल जा रहा है, बट वो जो आपको वर्ड में मिलता है अलाइनमेंट वो नहीं मिलेगा। और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि वर्ड में ये कितना ज़्यादा अच्छा होता है अलाइनमेंट करना। तो जस्ट अपने को कॉपी पेस्ट करना है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसमें। तो दिस इज़ अवर वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए अगर मैं इसको अलाइनमेंट करना चाहूँ तो मैं टेबल की प्रॉपर्टीज़ में अगर जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे और भी ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए यहाँ पे लेफ़्ट सेंटर राइट दिख रहा है आपको, और भी ऑप्शंस मिलते हैं सेल के अलाइनमेंट। तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस जो हैं आपके राइटर में मौजूद नहीं होते। सो दैट्स ऑल कि हाँ थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली ये ओपन ऑफिस राइटर नहीं होता। तो ये बिल्कुल सेल के बीचों बीच में आ जाता है, ये इसका फ़ायदा होता है। तो आप पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए और आप इसको क्या कर दीजिए, सेंटर कर दीजिए। तो सारे के सारे जो टेक्स्ट हैं वो कहाँ जाएंगे, बिल्कुल सेंटर पे आ जाएंगे। सो ये था आपका अगला टॉपिक कि कैसे आप अलाइनमेंट करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ रो। तो डिलीशन या इंसर्शन करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट। यहाँ पे रोज़ अबो या रोज़ बिलो करना हो या कस्टम बिफोर या आफ्टर करना हो, तो जहाँ पे आप अभी हैं उसके पहले एक कॉलम आ जाएगी। और वैसे ही अगर आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है
कोई रो को, तो अगर आप अबोव करते हैं तो ऊपर में एक कॉलम, एक रो जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो दिस इज़ इंसर्शन एंड डिलीशन। फिर आता है कॉलम का मर्जिंग करना और स्प्लिट करना सेल्स को। तो आप ये भी कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप जिन जिन चीज़ों को मर्ज करना चाहते हैं उन दोनों को सेलेक्ट करिए। राइट क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे मर्ज सेल में क्लिक करिए। तो मर्ज करने से क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो सेल हैं आपस में एक सेल बन जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको स्प्लिट करना हो मतलब तोड़ना हो, तो आप राइट क्लिक करिए, स्प्लिट सेल करिए। कितने सेल्स में इसको स्प्लिट करना है आप यहाँ पे बता दीजिए। 2 है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 सेल में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। अगर आपको पसंद ना आया हो अपना एक्शन तो कंट्रोल Z दबा के आप फिर से स्प्लिट सेल में जाइए और आप इसको वर्टिकली अगर स्प्लिट करना चाहते हैं तो वर्टिकली करिए, तो ये बिल्कुल बराबर में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये था आपका स्प्लिटिंग करना और मर्जिंग करना। बॉर्डर हमने पढ़ चुका है और शेडिंग भी हमने पेज के पैराग्राफ के टाइम पे देखा था। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है मेल मर्ज ऑप्शन। मेल मर्ज ऑप्शन को हम थोड़ी देर से पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्सेस एंड एडिंग कमेंट्स। ये सारी जो चीज़ें हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंसेस की तरह मौजूद होती हैं और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है कि सपोज़ अपन इंटरनेट से कुछ कॉपी पेस्ट करके लाते हैं। लाइक मेरे पास मान लीजिए कोई बुक है, सपोज़ किस पे, बुक ऑन, एक काम करते हैं अपन, बुक ऑन राइटर पे ही कर लेते हैं ना। ओपन ऑफिस के राइटर पे अपन यहाँ पे जाते हैं कि इस पे हेल्प में चलते हैं अपन सीधा। मुझे एक्चुअली में कंटेंट चाहिए था, तो दैट्स ऑल, इतना मेरे लिए बहुत हो जाएगा। तो मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इसे मैं अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अपना नया डॉक्यूमेंट है, हमने इतने कंटेंट्स को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई हेडिंग है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। तो इसको समझना ही सब कुछ है। आपको सीधा जाना है इंसर्ट मेन्यू में और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्सेस। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स एंड बिब्लियोग्राफी। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे सीधा पहले ओके दबा के देखिए कि होता क्या है। तो ये जो आपको जगह दिख रही है, ये आप जिस जगह पे कर्सर को रखे थे, ठीक है। मैं वापस कंट्रोल Z दबाता हूँ, मैं एक नया पेज यहाँ पे लेके आता हूँ। अब आप इस नए पेज में देखिए, अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है डायरेक्टली तो आप सीधा यहाँ पे इंसर्ट में जाइए और टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंसर्ट कर दीजिए। तो ये आपका पूरा का पूरा इंडेक्स बना के दे देता है और आप इसे डायरेक्टली कंट्रोल क्लिक करके उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जंप भी कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना इतना आसान होता है राइटर में। वर्ड में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैं कंपैरिजन भी करूँगा क्योंकि वर्ड की अभी तक मैं तारीफ़ कर रहा था, बट यहाँ पे जो इसके लिए राइटर है ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। इवन आप यहाँ पे अगर मान लीजिए फिर से इसी चीज़ को आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए कि मैं कुछ और भी कॉपी करता हूँ यहाँ पे और इससे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इस बार एक बार नहीं मैं 2-3 बार पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा डॉक्यूमेंट थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, ठीक है। तो बड़ा होने के साथ साथ जब आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट करना हो तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद में आप इसे अपडेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन वर्ड में मौजूद होता है लेकिन यहाँ पे भी मौजूद है कि आप जैसे अपडेट इंडेक्स में क्लिक करेंगे तो आपका जो टेबल है ये क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो फिलहाल इसमें एक ही हेडिंग है, बुक अबाउट ओपन ऑफिस। तो हम एक काम करते हैं कि इस बुक अबाउट ओपन ऑफिस को ही हम कॉपी कर लेते हैं और इसे किसी और जगह पे हम सपोज़ पेज नंबर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम अपडेट करेंगे, इसको मैं रैंडमली यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ और या फिर यहाँ पे मैं एक आध हेडिंग वेडिंग बना देता हूँ। ये हेडिंग 1 बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से जाके अपडेट इंडेक्स कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सेपरेट कुछ टॉपिक्स भी मिल गए क्योंकि जिसको हमने हेडिंग बनाया वो भी कौन से पेज में है, पेज नंबर 4 में है। सो ये फ़ायदा होता है कि इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स का और इंडेक्स का, ये इंडेक्सेस बनाने में अपने को काम आता है। फिर आता है कमेंट ऐड करना। तो आप किसी भी टेक्स्ट में कोई भी कमेंट को ऐड कर सकते हैं। लाइक आप सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद में आप अगर इसमें कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके इस पर पर्टिकुलरली कोई कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है कमेंट इंसर्ट के अंदर में, इसका शॉर्टकट है अल्टर कंट्रोल+C। देयर आफ्टर आप इस पर कमेंट ऐड कर सकते हैं कि इसका जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अननोन ऑथर, तो आप लिख सकते हैं कि ऑथर जो भी हो इसका, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ क्योंकि मैं इसका ऑथर हूँ। तो ऑथर कौन है इसका, अतहर जो है वो इसका ऑथर है, ठीक है। तो ये कमेंट जो है प्रिंट नहीं होते कभी भी, आप इसको प्रिंट प्रीव्यू में देख भी सकते हैं।
ये कमेंट्स जो होते हैं ये सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट में शो करते रहते हैं कि ये किस लिए लिखे गए हैं, ये वाली लाइन किस लिए लिखा गया है। दैट इज़ वाई हम अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट को ऐड करते हैं। सो लेक्चर ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि 1 घंटे के अंदर में पूरा वर्ड प्रोसेसिंग जो चैप्टर है मैं ख़त्म कर दूं आप लोगों का। फिर ट्रैकिंग चेंजेस एंड मैक्रोज होता है ना, तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले अपन देखेंगे मेल मर्ज, उसके बाद देखेंगे ट्रैकिंग चेंजेस और लास्ट टॉपिक हमारा आज का मैक्रोज। तो मेल मर्ज बनाना बिल्कुल वर्ड के जैसा ही है, इसमें भी आपको वही लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मेल मर्ज शुरू करने के लिए आप सबसे पहले जाइए अपने डॉक्यूमेंट में टूल्स आपको ऑप्शन मिलेगा, टूल्स में आपको मिलेगा मेल मर्ज विजार्ड। यहाँ पे जाने के बाद में आपका पूरा काम जो है विजार्ड के साथ में होगा, जिसमें सबसे पहले आपको एक डाटाबेस लगेगा जिसमें आपके गेस्ट की लिस्ट होनी चाहिए। और आप अगर डाटाबेस नहीं रखें तो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं। देन आप नेक्स्ट में क्लिक करिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद में सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप है, तो आपको लेटर बनाना है या ईमेल मैसेज बनाना है, तो अपन लेटर बना लेते हैं। नेक्स्ट में करने के बाद में एड्रेस ब्लॉक आपको इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट में जाइए और यहाँ अगर आपको कोई नया एड्रेस लिस्ट ऐड करना हो, पहले से बनाया हो, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास जैसे BCA नाम का एक डेटाबेस मेरे को दिखाई दे रहा है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और जस्ट ट्राई है ये। इसमें टीचर और स्टूडेंट नाम का एड्रेस है अपने पास में, इसको मैं डाल दे रहा हूँ और इसे मैं क्या कर देता हूँ, ऐड करने के बाद ओके कर देता हूँ। ठीक है, इतना होने के बाद में आप इसे क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, नॉट येट मैच करके लिखा है यहाँ पे। एक्चुअली में इसका फॉर्मेटिंग जो होता है वो उस तरीके से होता है कि आपको पूरा नाम और एड्रेस वगैरह लिखना रहता है। सो बेटर होगा कि हम यहाँ पे एक नया लिस्ट बना ही लेते हैं। तो अपन इसको क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद टाइटल सिर्फ 1-2 ही दूंगा मैं, ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा क्योंकि टाइम की कमी है यहाँ पे। कंपनी यहाँ पे दे देता हूँ NGO, दैट्स ऑल। NGI जो भी लिखा रहा है सब ओके है। न्यू रिकॉर्ड एक और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे अपन दे देते हैं मिस्टर और यहाँ पे नाम देते हैं सुभाष। देयर आफ्टर इसे भी हम कंपनी दे देते हैं NGO, देन ओके और इसको सेव कर लेते हैं अपन किसी नए नाम से, लाइक हाशमी। सेव करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये इस तरीके से हमको दिखाई देगा। फिनिश पे आपको क्लिक करना है। तो मेल मर्ज होता क्या है कि जब आप मेल मर्ज बना लेते हैं तो उस पूरे के पूरे एड्रेस ब्लॉक को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब जो मेल मर्ज हमने बना लिया उसे इंसर्ट करना है। अब जैसे मुझे किसी को मैसेज भेजना है कि हेलो यू आर इनवाइटेड। अब इस मैसेज को मैं किसको भेजना चाहता हूँ, तो मान लीजिए मेरे पास लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं। तो मेल मर्ज का ही फ़ायदा होता है कि एक बार आपने जो लिस्ट बनाई है उसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सीधा इंसर्ट एड्रेस बुक में जाइए और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप नेक्स्ट करिए और यहाँ पे क्या करिए, क्रिएट सेलिब्रेशन। अगर आपको कोई मैसेज बनाना है कि संबोधन देना है तो आप यहाँ पे दीजिए, अदरवाइज आप सीधा यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। देर आफ्टर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो रिकॉर्ड है आप उसको क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हो वगैरह वगैरह, ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपने ये मैसेज टाइप कर लिया। मैसेज टाइप करने के बाद में यदि आपको डालना हो जो मेल मर्ज हमने बनाया है तो आप फिर से वापस यहाँ से मेल मर्ज विजार्ड में जा सकते हैं और जाने के बाद में आप इसी डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं उस मेल मर्ज का, तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करिए, फिर नेक्स्ट में करिए। फिर आप लेटर बनाना चाहते हैं या ईमेल मैसेज, तो मैं लेटर बनाना चाहता हूँ अगेन, और यहाँ पे इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक, तो इस तरीके से एड्रेस ब्लॉक आने वाला है। फिर आप सैल्यूटेशन अगर बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जैसे आप फिनिश में क्लिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस ब्लॉक है पूरा का पूरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। तो ये जब ब्लॉक आपके पास में आ गया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने टाइटल फर्स्ट नेम वगैरह दिया है, इसको अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू करेंगे और जैसे ही आप प्रीव्यू में जाएंगे तो आपने जो भी टाइप किया हुआ है उसमें जो भी रिकॉर्ड है वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये होता है मेल मर्ज, और वर्ड में भी काफ़ी आसानी से इसको बनाया जा सकता है। आप चाहें तो वाला भी देख सकते हैं वीडियो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे मेल मर्ज किया जाता है, उसका एक सेपरेट मैंने लिंक बनाया हुआ है। तो प्रीव्यू करने के लिए डायरेक्टली आप यहाँ पे सिंपली जो प्रीवियस और नेक्स्ट रिकॉर्ड है इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये मिलता है कि आप एक बार यहाँ से आपने बना लिया तो आप इसकी लिस्टिंग बार बार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेल मर्ज के बाद में ट्रैकिंग चेंजेस का मतलब क्या होता है। ट्रैकिंग चेंजेस का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट जब बनना शुरू हुआ था तब से लेके अभी तक उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो उसको ट्रैकिंग करना कहते हैं। और ट्रैकिंग चेंजेस कैसे करता है कि आप डॉक्यूमेंट कितनी देर में बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, ये सारी चीज़ें आती है ट्रैकिंग चेंजेस में।
तो इससे मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि जैसे आपको ट्रैक चेंजेस स्टार्ट करना है तो आप एडिट में जाके ट्रैक चेंजेस में जाइए और रिकॉर्ड बटन दबाइए, या फिर आप शिफ्ट कंट्रोल सी दबाएंगे तो आपका ट्रैक चेंजेस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। एक बार आपने इसे कर दिया तो फिर ये रिव्यू मोड में रहता है, जो भी चेंजेस इसमें होगा वो हाईलाइटेड होते जाएगा। मतलब आपने किसी डॉक्यूमेंट को सेव करके रख दिया है, अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे इसे मैं सेव नहीं करता, प्रीवियसली अपन ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाए, इसे मैंने एक बार सेव कर दिया। अब मैं यहाँ से क्या दबा रहा हूँ, देखिए आप यहाँ से एडिट में जाइए और यहाँ पे आप देंगे ट्रैक चेंजेस और ये करेंगे रिकॉर्ड। तो अब जैसे मैं इसमें कोई भी चेंजेस करते जाता हूँ तो आप देखते जाएंगे यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ पे रिकॉर्ड होती जा रही हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिकॉर्ड। मतलब आपका जो चेंजेस है उसको ट्रैक करना, मतलब जितना चेंजेस आपने किया वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब आप शो में क्लिक करेंगे तो जो जो हमने यहाँ पे चेंजेस किया है वो आपको दिखाई देगा। सो दैट्स ऑल। और लास्ट में ऑप्शन आता है आपका मैक्रो। तो मैक्रो होता है एक कमांड की सीरीज़ को रिकॉर्ड करना। तो आप जो चीज़ को बार बार करते रहते हैं उसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हम मैक्रो कहते हैं। सो मैक्रो भी बहुत ही आसान सी चीज़ है। मैक्रो इन लिब्रे राइटर आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं इसके स्टेप्स आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आपको टूल्स में जाना है, कस्टमाइज़ में जाना है, टूल्स में जाना है, माय ओन मैक्रोज में जाना है, यहाँ पे आपको न्यू मैक्रो क्रिएट में जाना है। देन आफ्टर इससे होता क्या है मैं आपको डायरेक्टली वो बताऊँगा कि मैक्रो एक कमांड का लिस्ट होता है जिसे आप बनाने के बाद में उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया है कि ऑटो टेक्स्ट का आपको कुछ बनाना है मैक्रो, तो आप यहाँ पे बार बार जो भी टाइप कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके उसमें आ जाएगी। मतलब आप इस कमांड को पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स को दे सकेंगे। सो दिस इज़ द मैक्रो एंड एक्सपेरिमेंटेड। ट्राई करिए, पढ़िए, और अगर कोई चीज़ छूट गई हो डिटेल में, अगर आपको चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और काफ़ी सिंपल सा मैंने लेक्चर बनाया है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। डिटेल में जाने के लिए हमें इसको सेपरेटली इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो कैसा लगा ये वीडियो मेरे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग के अतः हाशमी सर के साथ में। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।